Hello viewers, this is Maninder Singh and you are watching Astro Fortune Guide YouTube channel। दोस्तों, हर ग्रह अपनी एक निश्चित ड्यूरेशन पर अपना घर यानी कि राशि परिवर्तन करता है। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर के बारे में। विजडम, जस्टिस, फाइनेंस, रिस्पेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा, आपके संतान, आपके जो ज्ञान के कारक, विद्या के कारक, आपकी धन के कारक बृहस्पति देव 23 अप्रैल 2023 को अपनी मीन राशि से निकलकर मेष यानी कि एरीज में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये परिवर्तन इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये परिवर्तन होने जा रहा है राहु के साथ। राहु जो कि है बृहस्पति देव का ऑपोजिट प्लैनेट। और उससे ज्यादा एक और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस पे शनि की दृष्टि भी पड़ेगी और इससे वो एक नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा। बृहस्पति देव जब जब भी इफेक्टिव हुए हैं तो अब आप देख सकते हो जैसा कोविड के समय एक सिनेरियो बना था ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि तब भी बृहस्पति देव इफेक्टिव थे, अपनी नीच राशि में थे, चाहे नीच भंग बना रहे थे, लेकिन फिर भी आपने देखा कि कोविड के समय क्या हलचल हो गई थी। तो मेरा एनालिसिस यही है कि ये वाला भी अगर नेगेटिव समय मैं कहूं तो कोई ये दो राय नहीं होंगी, क्योंकि जब जब बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह बृहस्पति जुपिटर ग्रह इफेक्टिव होता है तो वो कोई ना कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यूनिवर्स में ये परिवर्तन होने वाला है, तो कोई ना कोई आपको नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलता है। तो मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, लेकिन मेरी जो एनालिसिस है वो यही कह रहा है कि जब जब भी बृहस्पति देव को नेगेटिव ग्रह का सामना या आस्पेक्ट पड़ती है तो उनका इफेक्ट जो है नेगेटिव होना स्वाभाविक है। तो आज के चर्चा में हम बात करेंगे सभी राशियों के लिए ये ट्रांजिट कैसे होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना देरी से। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन होने वाला है उनके ही घर लगन में, फर्स्ट हाउस में। जब भी ये बृहस्पति देव आते हैं या आएंगे तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, लेकिन राहु के साथ होने की वजह से आपकी बुद्धि को भी भ्रमित करेंगे। तो आपको अपने फैसलों पर, अपने एक डिसीजन मेकिंग पर दो बार सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं तो बृहस्पति देव का ये परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेगा। नेक्स्ट है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 12th हाउस में। 12th हाउस है हमारे खर्चों का, हमारी विदेश यात्राओं का, हमारे बेड सुख का, हमारे अध्यात्म का। अगर आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो ही अब आपका ये ट्रांजिट आपको बेनिफिट देगा, नहीं तो आपकी फजूल खर्ची, आपकी बिना वजह की यात्राएं, आपके आलतू फालतू जो भी आपके खर्चे थे वो शुरू हो जाएंगे। आपकी विदेश यात्रा भी इस समय हो सकती है। नेक्स्ट है मिथुन यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 11th हाउस में। दोस्तों 11th हाउस में जब भी कोई भी ग्रह जाएगा तो वो बेनिफिशियल ही रहता है, क्योंकि ये इनकम का घर है। जैसे ही ये ट्रांजिट बृहस्पति का 11th हाउस में जेमिनी वालों के लिए होगा तो ये आपके जो आमदनी के सोर्सेज हैं, इनकम सोर्सेज को वो बढ़ाएगा। आपके दायरे जो है इनकम सोर्सेज के आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई पैसा आपका फंसा हुआ था वो भी अब आपको मिल जाएगा। आपके संतान के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा है। अब आपको कोई भी डिसीजन लेना है इंपॉर्टेंट तो अब आप ले सकते हो। नेक्स्ट है कर्क यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये ट्रांजिट होने जा रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस हमारा है प्रोफेशनल लाइफ का, हमारी जॉब का, हमारे बॉस का, हमारे तरक्की की प्रमोशन का। अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो जाएगी, लेकिन आपकी मनपसंद की जगह आपको नहीं मिल पाएगी।
अगर आपका ट्रांजिट कोई ट्रांसफर होगा तो वो आपके लिए चाहे बेनिफिशियल रहेगा फाइनेंशियली, लेकिन वो जगह आपको सूट नहीं करेगी। वर्क प्लेस पे आपको ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो कर्मचारी हैं या आपके जो साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ आपकी अनबन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वर्क प्लेस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सिंह यानी कि लियो। लियो वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 9th हाउस में। मित्रों, जो 9th हाउस है वो है हमारा लक हाउस, भाग्य का घर। जब भी बृहस्पति 9th हाउस में जाएंगे किसी भी कुंडली में, तो वो आपको फायदा ही करेंगे। सिंह वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत बढ़िया लेके आया है। आपका कोई भी भाग्य की वजह से रुका हुआ काम वो हो जाएगा। आपका मान प्रतिष्ठा रिस्पेक्ट, आप सोशली अब आपको एक अच्छा एक इमेज आपकी बन जाएगी। कोई संतान के लिए अब आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई कंसीव कोई लेडी एक्सपेक्ट कर रही थी, या कुछ भी संतान के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, वो अब आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट है वर्गो यानी कि कन्या। कन्या वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 8th हाउस में। दोस्तों 8th हाउस में भी ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक तो राहु के साथ, ऊपर से शनि की दृष्टि। अगर मैरिड लाइफ में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा था, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो अब उसको एक हवा मिलेगी कि वो अब ज्यादा बढ़ेगा और उसमें तकलीफें ज्यादा टेंशन आने वाली है। तो थोड़ा सा आप प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप उसमें उसको अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हो, या पार्टनरशिप में अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये साल जो मतलब 8 अप्रैल 2024 तक तो कम से कम आपको संभल के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है अब आपका तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 7th हाउस में। दोस्तों 7th हाउस है हमारा मैरिज का घर, हमारे पार्टनरशिप का घर। तो जैसे ही ये ट्रांजिट होगा, तो अगर कोई मैरिज के लिए कोई प्लानिंग चल रही थी, आपका विवाह नहीं हो रहा था, वो होने वाला है। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अब आपको सोच समझ के ये चलना पड़ेगा कि जिससे आप मैरिज करने वाले हो उसकी आपके साथ आपकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी रहे, तो अब आपको उस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। कोई पार्टनरशिप करने वाले हो तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको संभल के करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये ट्रांजिट तुला वालों के लिए ये अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि 7th हाउस में बैठकर इसका एस्पेक्ट लगन पर पड़ेगा, तो आपको एक धार्मिक इंसान, आध्यात्मिक आपकी वृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों में एक आपकी इमेज अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ट्रांजिट तो होगा 6th हाउस में। 6th हाउस है हमारे कर्जों का, बीमारियों का, राइवल्स का, हमारे बीमारियों का। तो अब ये ट्रांजिट बीमारियों के लिए या कोई वो मैं अच्छा नहीं मानूंगा। अगर कोई बीमारी चल रही थी उसमें बढ़ोतरी होगी, हाँ, लेकिन अब आपको जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, वो जॉब आपको मनपसंद मिल जाएगी। आपके फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, आपका इनकम सोर्स भी बढ़ेगा। और भी अब आपका जो अगर आप विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे थे, अब कोई स्टूडेंट स्टडी बेस पे अगर कोई जाना चाह रहा था, वो भी अब आपका जो सपना है पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है धनु यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 5th हाउस में। ये ट्रांजिट 5th हाउस में जैसे ही धनु वालों के लिए होगा, तो ये इनके लिए भी बहुत अच्छा है। इनकम सोर्स बढ़ेगा आपका। जो अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो उसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, सैलरी बढ़ने वाली है। अगर आप ट्रैवलिंग की सोच रहे थे इंडिया में, अपने ही देश में, तो वो हो जाएगी। धार्मिक स्थानों पे अगर आप जाने की कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो अब जा सकते हो। आपका जो मान प्रतिष्ठा है सोशली, अब आप आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। मकर वालों के लिए ये ट्रांजिट तो होगा 4th हाउस में। दोस्तों 4th हाउस में जैसे ही ये परिवर्तन मकर वालों के लिए होगा, तो आपके घर में कोई मंगल कार्य, कोई अच्छी आपको खबर, आप मतलब घर में कोई अच्छा एक माहौल बनेगा, जिससे आपको कुछ एक रिलैक्स घर पे ही आप कर सकोगे। जॉब में अगर परिवर्तन करना चाह रहे थे, वो हो जाएगा। अगर आपकी बॉस के साथ कोई अनबन चल रही थी, ये भी अब आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है
एक्वेरियस यानी कि कुंभ, कुंभ वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा आपके थर्ड हाउस में। दोस्तों थर्ड हाउस हमारा है छोटे भाई बहनों का, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारे एक एफर्ट्स का, हमारे जो ऑरा का, हमारी मेहनत का। बृहस्पति देव यहाँ बैठकर आपको बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करवाएंगे, लेकिन आपकी अगर कोई आपका काम एफर्ट्स से कोई रुका हुआ था वो अब आपका जरूर हो जाएगा। आपका लक फैक्टर मजबूत होगा, आपके इनकम सोर्स भी बढ़ेगा, आपका एक फ्रेंड सर्कल, आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका आपकी राशि मीन यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसफर होगा सेकंड हाउस में। दोस्तों सेकंड हाउस हमारा है हमारा संचित धन, सेविंग, हमारा फैमिली का, बोलबानी का, वे ऑफ टॉकिंग का, खान पान का। तो बृहस्पति देव जैसे ही सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा। जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे वो आपको आपको मिल जाएगी, कहीं आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे तो आप वो कर सकते हो। कोई विदेश यात्रा करना चाह रहे थे वो भी हो जाएगी। अगर कोई थीसिस लिख रहे थे, ये का कोई इंसान कोई जो तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ, ज्योतिष से जुड़ा हुआ इंसान, कोई अगर गुप्त विद्या से जुड़ा हुआ इंसान, वो भी अब उसमें कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये परिवर्तन आप सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रांजिट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्स में इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप जुपिटर अगर आपका बाय बर्थ खराब है तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, जुपिटर को बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि आप इस नेगेटिव इफेक्ट से आपको बचाया जा सके, आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट ना मिले। उसके लिए आप रेमेडीज कर सकते हो, इसका मंत्र कर जाप कर सकते हो, या कोई और डोनेशन कर सकते हो जुपिटर के रिलेटेड, तो इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। ये ट्रांजिट आप सबके लिए अच्छा लेके आए, और मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।